आज हम लोग अर्थ क्रस्ट के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अर्थ मेनली किस किस चीज़ से बना हुआ रहता है। तो अर्थ क्रस्ट, कोर और मेंटल से मिलकर बना हुआ रहता है। कोर सेंटर का वो पार्ट है जो कि सबसे अंदर रहता है, उसके बाहर में मेंटल रहता है और सबसे आउटर पार्ट जो रहता है वो क्रस्ट रहता है। क्रस्ट में मेनली क्रस्ट वो पार्ट है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। तो क्रस्ट मिलकर बना किस किस चीज़ से रहता है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो सॉइल है जो कि मेनली अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट रहता है वो 4 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ रहता है। मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल एयर और सॉइल वाटर। सॉइल मिनरल मैटर जो रहता है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। अप्रॉक्सीमेट 45% जो रहता है वो मिनरल प्रेजेंट रहता है। मिनरल मैटर कई बार एलिमेंट्स सिंगल फॉर्म में भी रहते हैं, एलिमेंटल फॉर्म में, और कई बार कंपाउंड फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं, जो भी मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं। इनर्ट गैस को छोड़कर सारे एलिमेंट्स अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद फिर ये एलिमेंट्स जो रहते हैं अगर डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन हो जाए, डेफिनेट शेप हो जाए इनका, तो उनको मिनरल बोलते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा मिनरल अगर एक हार्ड या सॉलिडिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं रॉक्स। मतलब सॉलिडिफाइड फॉर्म जो रहता है मिनरल्स का उसको बोला जाता है रॉक। और एलिमेंट्स 1 या 2 एलिमेंट कोई कंपाउंड बना के प्रेजेंट रहे या सिंपल प्रेजेंट रहे उसको बोला जाता है मिनरल। जिनका डेफिनेट कंपोजिशन होता है, एलिमेंटल कंपोजिशन, डेफिनेट शेप, डेफिनेट फीचर्स प्रेजेंट रहते हैं। रॉक्स जो रहते हैं वो मिनरल से बने हुए रहते हैं और ये अप्रॉक्सीमेट 106 एलिमेंट हैं, जिसमें से 8 जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं अर्थ क्रस्ट में। 99% जो अर्थ क्रस्ट का वेट है वो उन 8 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ रहता है। बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सब माइनर अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो एलिमेंट को अलग अलग काम के या फिर अलग अलग उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग 5 भागों में बांटा गया है। पहले को बोलते हैं लिथोफिल एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स हैं जो कि जल्दी से आयोनाइज हो जाते हैं, एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्टेबल ऑक्सी एनायन बनाते हैं। एनायनिक फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं, जल्दी से ऑक्सीडाइज होके आयोनाइज होके ये एनायन फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया O2- में प्रेजेंट रहेगा, सिलिकॉन हो गया Si4+ में प्रेजेंट रहेगा। इस टाइप के इन लोग SiO4- इस टाइप के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं। फिर कैल्कोफिलिक एलिमेंट होते हैं। कैल्कोफिलिक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं सल्फाइड्स के साथ। डिफरेंट एलिमेंट्स जो दिए गए हैं वो सब कैल्कोफिलिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट होता है सिड्रोफिल। सिड्रोफिल जो रहता है वो मेटालिक बॉन्ड बनाता है। एटमॉस्फेरिक एलिमेंट जो है वो मेनली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है। और बायोफिल जो रहता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी, उनके मेटाबॉलिक फीचर्स के साथ रिलेटेड रहता है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मैकेनिज्म में ये सारे इन्वॉल्व रहते हैं। अर्थ क्रस्ट में मेनली कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो पाए जाते हैं? कुछ एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटालिक और कुछ होते हैं मेटालिक। नॉन मेटालिक में मेनली 2 आते हैं, एक ऑक्सीजन होता है, दूसरा सिलिकॉन होता है। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके बाद फिर सिलिकॉन नॉन मेटालिक में। और अगर हम एटमॉस्फेयर में बात करें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है और उसके बाद ऑक्सीजन। तो हमेशा ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है और बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पूछा जाता है अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा एबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो वो होता है ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो होता है नाइट्रोजन। सबसे 46.6% ऑक्सीजन रहता है। सिलिकॉन 27.7% प्रेजेंट रहता है। मेटालिक एलिमेंट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है एल्यूमिनियम Al3+। 8.13% जो है एल्यूमिनियम प्रेजेंट रहता है अर्थ क्रस्ट में। उसके बाद फिर आयरन Fe2 फॉर्म में 5%,
फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और उसके बाद फिर बाकी अलग रहते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स एक्चुअल में प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे मेटल्स हैं। और बेस की बात करें तो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे बेसिक एलिमेंट हैं। उसके बाद करते हैं रॉक्स की बात। रॉक्स मेनली एक हार्ड मटेरियल होता है जो एक या दो मिनरल से मिलकर बना हुआ रहता है। रॉक्स की प्रॉपर्टी मेनली मिनरल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड रहती है जिनसे ये मिलकर बना हुआ रहता है। रॉक्स के बहुत सारे ब्रांचेस में हम स्टडी करते हैं। पहला होता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी में हम उन सारे रॉक्स के बारे में स्टडी करते हैं जिनसे अर्थ क्रस्ट बना हुआ रहता है। पेट्रोग्राफी में जो भी रॉक्स प्रेजेंट है उनके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसी कैरेक्टरिस्टिक है, वो सब हम पढ़ते हैं पेट्रोग्राफी में। और पेट्रोजेनेसिस में मेनली पढ़ते हैं कि रॉक्स का कैसे ओरिजिन हुआ, क्या कौन से प्रोसेस से ओरिजिन हुआ, ये सब हम लोग पढ़ते हैं पेट्रोजेनेसिस से। रॉक्स 3 प्रकार के प्रोसेस से बना होता है। पहला होता है कि अगर जो मॉल्टन मैग्मा है, वोल्केनो जो ज्वालामुखी अगर फटता है तो उसमें से जो भी लावा बाहर निकलता है वो अर्थ के सरफेस पे ठंडा होता है। जल्दी से ठंडा हो तो वो इग्नियस रॉक बनाता है। इग्नियस रॉक लैटिन वर्ड से लिया गया है। इग्निस मतलब होता है फायर। दूसरा होता है कि रॉक्स जो बन गए वो हवा के कारण, पानी के कारण अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करते हैं, मूव करने के बाद वो लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते हैं तो बनता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री जो वर्ड है वो भी लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेटलिंग। यहाँ पे एल आएगा और सेटलिंग। थर्ड होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक। अगर सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक पे अचानक से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट हो जाए या बहुत ज़्यादा प्रेशर का इफेक्ट हो जाए तब जो रॉक बनता है वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक ग्रीक वर्ड से लिया गया है मेटामॉर्फोस, जिसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्म। ये रॉक साइकिल है। रॉक साइकिल में पहले जो मैग्मा रहता है जो कि ज्वालामुखी से निकलता है वो ठंडा होता है। ठंडा होता है तो वो बनाता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जब बन जाता है फिर इग्नियस रॉक के ऊपर अगर बारिश का इफेक्ट हो, तेज हवा का इफेक्ट हो तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस ये रॉक मूव करता है। अपने रास्ते में मूव करते टाइम ये टूटता है। छोटे छोटे भागों में टूटने के बाद फिर ये लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता है। लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होने के बाद उस लेयर बाय लेयर जो डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होके बना देते हैं सेडिमेंट्री रॉक। अब इस सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या प्रेशर का इफेक्ट इन पे हो जाए तो ये बनाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ये मेटामॉर्फिक रॉक अगर पिघल जाए तो वापस मैग्मा या लावा बन जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर अगर वेदर मतलब अपक्षरण या फिर क्षरण का अपक्षयन, क्षरण या ऐसा प्रक्रिया इन पे अगर होता है तो वापस ये सेडिमेंट बनाता है। सेडिमेंट्री रॉक भी बना सकता है। ये दोनों प्रकार के रॉक्स ये बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है ये पूरी की पूरी इंटर रिलेटेड रहती है और इस प्रोसेस को बोला जाता है, ये जो साइकिल है इसको बोला जाता है रॉक साइकिल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक जो होता है वो लावा के फुल ठंडा होने के कारण और एक क्रिस्टल तरीके से फॉर्म जो बना लेता है अर्थ के सरफेस के ऊपर या अर्थ के अंदर सरफेस में जब बनता है तो उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। इनमें कोई भी लेयर्स नहीं प्रेजेंट रहते, लेयर बाय लेयर इनका कोई डिपोजिशन नहीं होता, इसलिए इनको बोला जाता है स्ट्रेटमलेस रॉक। ये सबसे पुराना चट्टान होता है। इन चट्टानों ये चट्टान से ही सेडिमेंट्री रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है प्राइमरी रॉक। ये रॉक बहुत बड़े फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है मैसिव रॉक। ये रॉक जो रहते हैं मेनली मॉल्टन मैग्मा के कारण बनते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मैग्मेटिक रॉक। बहुत हार्ड होता है ये रॉक, लेकिन जल्दी से ये वेदर भी हो जाता है और रैपिडली इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम और सेस्की ऑक्साइड मेनली इसमें मिनरल प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसका जल्दी से वेदरिंग हो जाता है। 800 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इनका फॉर्मेशन होता है।
हाई टेम्परेचर पे। मेनली 40 से 50% इसमें सिलिका प्रेजेंट रहता है और 3.1% अप्रॉक्सीमेट इसमें पोटेशियम प्रेजेंट रहता है। सिलिका कंटेंट के बेसिस पे इग्नियस रॉक का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो 3 प्रकार का हुआ है। पहले को बोलते हैं एसिडिक इग्नियस रॉक, दूसरे को बोलते हैं इंटरमीडिएट इग्नियस रॉक, थर्ड को बोलते हैं बेसिक इग्नियस रॉक। जो एसिडिक इग्नियस रॉक है उसमें सिलिका का परसेंटेज 65 से 75% तक रहता है। ये मेनली ऑर्थोक्लेस और क्वार्ट्ज माइका नाम के मिनरल से बनता है। एग्जाम्पल है इसमें ग्रेनाइट, रायोलाइट, पिच स्टोन, ऑब्सिडियन। जो इंटरमीडिएट रहता है इग्नियस रॉक उसमें 55 से 65% तक सिलिका प्रेजेंट रहता है। इनमें भी 2 कैटेगरी होता है, एक होता है सब एसिडिक, दूसरा होता है सब बेसिक। अगर सिलिका कंटेंट 60 से 65% तक है तो वो सब एसिडिक की कैटेगरी में आता है। इसके एग्जाम्पल है साइनाइट और ट्रैकाइट। अगर सिलिका कंटेंट 55 से 60% तक रहेगा तो वो सब बेसिक की कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल है डायोराइट और एंडेसाइट। बेसिक इग्नियस रॉक में मेनली 45 से 55% तक सिलिका प्रेजेंट रहता है। इनके एग्जाम्पल है गैब्रो और बेसॉल्ट। तो ये जो है वो सिलिका के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। दूसरा है ओरिजिन के बेसिस पे इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन। ओरिजिन के बेसिस पे इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन 2 तरीके से किया गया है। पहला होता है प्लूटोनिक रॉक और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव या वॉल्केनिक रॉक, मतलब प्लूटोनिक रॉक या वॉल्केनिक रॉक, या फिर उसका दूसरा नाम है इंट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव रॉक। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर जो लावा है वो अर्थ के नीचे कोई अगर दरार है उसके अंदर घुसकर या एक पर्टिकुलर डेप्थ पे ठंडा होता है तो वो कहलाता है प्लूटोनिक रॉक। अगर अर्थ के सरफेस पे सॉलिडिफिकेशन होता है तो वो कहलाता है वॉल्केनिक रॉक। मीन्स अर्थ के अंदर अगर सेटल हो गया तो प्लूटोनिक रॉक, अर्थ के बाहर अगर सॉलिडिफाई हुआ तो इसको बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक। बाहर सॉलिडिफाई हुआ इसलिए इसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं, बाहर वाला एक्सट्रूसिव रॉक। अंदर सॉलिडिफाई होता है इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक। जो इंट्रूसिव रॉक होता है या प्लूटोनिक रॉक होता है ये धीरे धीरे ठंडा होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। जो वॉल्केनिक रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक रहता है क्योंकि बाहर रहता है ये जल्दी ठंडा हो जाता है, जल्दी से ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो जाता है। प्लूटोनिक रॉक जो रहते हैं इनमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं, मतलब बड़े बड़े फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं। इनमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स प्रेजेंट रहते हैं, वॉल्केनिक रॉक में छोटे छोटे क्रिस्टल प्रेजेंट रहेंगे। प्लूटोनिक रॉक का जो एग्जाम्पल है वो मेनली ग्रेनाइट है, डायोराइट है, गैब्रो है। वॉल्केनिक रॉक का जो एग्जाम्पल है वो मेनली बेसॉल्ट है, डेकाइट है, एंडेसाइट है। ग्रेनाइट एसिडिक रॉक का एग्जाम्पल है, बेसॉल्ट बेसिक रॉक का एग्जाम्पल है। दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक नाम से क्लियर है, ये लेयर बाय लेयर का इसका डिपोजिशन होता है। इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक दोनों तरीके के रॉक से ये बन सकता है। मेनली अगर कोई भी सेडिमेंट रॉक का सेगमेंट, छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल हवा के द्वारा या पानी के द्वारा एक प्लेस से दूसरे जगह पे स्थानांतरण करते हैं और लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते हैं तो तब इन तरीके की चट्टानों का निर्माण होता है। इसको पातालिक चट्टान भी बोला जाता है। जो इग्नियस रॉक है उसको अग्नेय चट्टान बोला जाता है, सेडिमेंट्री रॉक को पातालिक चट्टान बोला जाता है। ये जो रॉक है वो लेयर बाय लेयर प्रेजेंट रहते हैं इसलिए इनको स्ट्रेटिफाइड रॉक बोलते हैं। इग्नियस रॉक में कोई भी लेयर नहीं बनता इसलिए वो लेयरलेस रॉक था। ये जो रॉक है वो वाटर के एक्शन के कारण बनते हैं इसलिए इनको एक्वस रॉक भी बोला जाता है। मेनली जो तराई रीजन है, हिमालय का जो तराई रीजन है वहाँ पे ये बनते हैं। सेडिमेंट्री रॉक वहाँ पे बनते हैं। इंडिया में सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, शैल ये सारे के सारे सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं। सेडिमेंट्री रॉक जब बनता है तो 4 प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सेडिमेंट्री रॉक बनता है। पहला होता है अपक्षयन मतलब वेदरिंग, दूसरा होता है स्थानांतरण ट्रांसपोर्टेशन, एक प्लेस से दूसरी जगह जाना, फिर डिपोजिशन, लास्ट वाला सीमेंटेशन। सेडिमेंट्री
रॉक बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले अपक्षयन होगा। अपक्षयन में क्या होगा, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, चाहे वो आग्नेय चट्टान हो, चाहे वो मेटामॉर्फिक रॉक हो, वो पहले छोटे भागों में टूटेंगे। छोटे भाग में टूटने के बाद फिर उसमें जो भी मिनरल्स प्रेजेंट रहेंगे, घुलनशील मिनरल, वो घुलकर अलग हो जाएगा, वो और छोटे भाग में टूट जाएंगी। उसके बाद पानी या हवा के प्रभाव के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करते हैं। तो अपक्षयन में यहाँ तक हुआ, फिर एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करती हैं, चाहे वो पानी के कारण, हवा के कारण, बर्फ के कारण, जो रन ऑफ होता है उसके कारण, या फिर ग्रेविटी के कारण मूव करें। जब ये मूव कर लेती हैं तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे इनका डिपोजिशन होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे ये डिपॉजिट हो जाती हैं। वो डिपोजिशन धीरे धीरे करके लेयर बाय लेयर होता जाता है। लेयर बाय लेयर जब डिपोजिशन होगा, उसके बाद फिर अगर उन लेयर बाय लेयर वाले रॉक्स को जब मतलब अगर कंप्रेशन हो जाए, सीमेंटेशन हो जाए, किसी भी सीमेंटिंग एजेंट के कारण, लाइम, सिलिका, इन सब के कारण कंप्रेस करके उसको सीमेंटेशन अगर उसमें हो जाए, लाइम, सिलिका ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है, ये सब मिनरल्स हैं, तो उनके कारण सीमेंटेशन अगर हो जाता है तब इस तरीके की चट्टानें बनती हैं। आप कभी कभी देखे होंगे, कई जगह जब जाएंगे तो एक चमकीला पत्थर रहता है, इसको अगर आप दो भाग में अलग अलग करना चाहें तो निकल सकता है। अभ्रक जिसको बोलते हैं आप लोग, चमकीला माइका बोल देंगे इसको, है ना। तो उस टाइप का जो रहता है वो भी आपका सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। कई चट्टानें देखते होंगे आप, जो लेयर बाय लेयर रहता है, आप अगर एक लेयर निकालना चाहे तो निकल जाएगा, दूसरा लेयर फिर से आ जाएगा, वो सब सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं। अगर ट्रांसपोर्ट के आधार पे देखा जाए प्रॉपर्टीज पे, तो कुछ होते हैं एरेनेशियस, कुछ होते हैं आर्जिलेशियस। आर्जिलेशियस में मेनली जिसमें क्ले का कंटेंट ज़्यादा रहता है वो आर्जिलेशियस रॉक कहलाता है। एरेनेशियस में जिसमें सैंड का कंटेंट ज़्यादा रहता है उसको एरेनेशियस रॉक कहते हैं। केमिकली अगर प्रेसिपिटेट होने के कारण बनता है तो वो चॉक और जिप्सम है। ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट होने के कारण अगर बना तो पीट और डाइएटोमेशियस अर्थ उसमें आते हैं। थर्ड जो रॉक होता है वो होता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक होते हैं अगर सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक को हम कहीं गहरे अर्थ क्रस्ट में, ये सारे रॉक्स अगर अंदर दबे हुए हैं और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, प्रेशर अगर उन पे अप्लाई किया जाए या उन पे हो, तब ये रॉक का पूरा मिनरल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। ऐसा मिनरल कंपोजिशन चेंज होता है कि अपने ओरिजिनल रॉक जिससे बने हुए हैं उनसे बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। इस तरीके के रॉक को बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। ये इग्नियस रॉक से ज़्यादा हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, और इन लोगों का नेचर जो होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। साउथ की प्लेट्यू में पाया जाता है। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक के कारण बनता है। अगर टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण रॉक बनता है तो वो कहलाता है मार्बल। मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है या फिर चेंज्ड फॉर्म है लाइमस्टोन का। जो चूना पत्थर होता है अगर उस पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या प्रेशर पड़े तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अगर हीट और प्रेशर एक साथ पड़े तो डायनेमो मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल है नीस और सिस्ट। नीस जो है वो ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिक फॉर्म है, ग्रेनाइट से नीस का फॉर्मेशन होता है, और सिस्ट जो है वो बेसॉल्ट का मेटामॉर्फिक फॉर्म है। मतलब बेसॉल्ट का मेटामॉर्फिक फॉर्म जो है वो सीस्ट है। पानी के कारण जो चट्टान बनता है उसको बोलते हैं लेटराइट। कंपोजिशन के आधार पे भी इसको दो भागों में बांटा गया है। पहले को बोलते हैं फोलिएटेड, फ्लॉकी या लेयरलेस रॉक। दूसरे को बोलते हैं अनफोलिएटेड, अनफ्लॉकी, अनलेयरलेस रॉक बोलते हैं। जो ये रहता है फोलिएटेड रॉक, ये फोलिएटेड नेचर का रहता है। फोलिएटेड नेचर का मतलब क्या होता है कि जो लास्ट रहेगा वहाँ पे ये सब इनकी जो थिकनेस रहेगी वो कम रहेगी, सेंटर पे थिकनेस ज़्यादा रहेगी। प्लेट टाइप का अरेंजमेंट रहता है। अगर प्रेशर हॉरिजॉन्टल पार्ट पे ज़्यादा पड़े, प्रेशर वर्टिकल पे ना पड़े, तब इस टाइप के रॉक्स बनते हैं। जो अनफोलिएटेड रॉक है इसमें सब दिशाओं से इक्वल प्रेशर पड़ता है। इसके एग्जाम्पल हैं स्लेट, क्वार्ट्जाइट,
कोल, सीस्ट। अनफोलिएटेड के एग्जाम्पल है मार्बल और नीस। थैंक यू।